आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं डैड। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ, अगर उसके बाद मैं इस तरह से भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी, तो सबको लगेगा ना कि वरीशा भाग गई है डर के। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वरीशा डरने वालों में से नहीं और भागने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ मैंने हमजा के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, उसका जो हशर किया ना वो मैंने बिल्कुल ठीक किया। वो ये डिजर्व करता था। तुमने हमजा के साथ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ चीट किया है। मतलब समझी नहीं? तुमने हमजा का सर फाड़ा, बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे ताया और वहाज, उन्होंने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया है। उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें कराची जाना पड़ेगा। मगर मैं कैसे उनसे बदला? क्या कैसे, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूं, तुम याद करो उस घर में जो सुलूक तुम्हारे साथ होता था, तुम्हारे ताया वहाज को कितनी अहमियत देते थे। तुम्हारी फुप्पी की बेटी, क्या नाम है उसका, शिफा, उससे कितना प्यार किया जाता। तुम्हारे डैड तुमसे तो सवाल कर सकते थे, लेकिन वहाज से सवाल करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। याद है, मुझे सब कुछ याद है, कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। इसीलिए मुझे जो नफरत है उन लोगों से, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, लेकिन तुम्हारा जो हक उस घर में है वो तो तुम्हें मिलना चाहिए। और जब तुम वो घर छोड़कर आई थी ना, तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। ये बात मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता बेटा, लेकिन तुम्हारा ये बाप इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल में है। अब तुम्हारे इस बाप के हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें पहले वाली जिंदगी नहीं दे सकूंगा। एक्चुअली मैंने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक कारोबार शुरू किया था। मुझे वो लोग शरीफ लग रहे थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो तो जराइम पेशा लोग हैं। उन्होंने मुझे फंसा दिया। वो खुद तो बसे पुश्त रहे, मुझे सामने कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं बेटा। अगर मैं सारे मसाइल से नहीं निकला तो तुम्हारे बाप की जान को खतरा हो सकता है बेटा। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं बेटा, मैं मजबूर होकर तुमसे ये बात कह रहा हूं। मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस घर में जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम वापस लेना चाहो, अगर वो तुम्हें वापस मिल जाए तो उससे हम दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये बात तय है कि इन सारी बातों के बावजूद हमें ये शहर छोड़कर कराची वापस जाना पड़ेगा। बस यही कहना था बेटा, और मैं आज भी तुम्हारे साथ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वरीशा मान गई है। मान भी गई है और साथ चलने को भी तैयार है। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को नहीं समझती हो। समझती हूँ, सब समझती हूँ, इसीलिए उसकी फिक्र करती हूँ। वरना जैसा उसका मिजाज है ना, ऐसे मिजाज से जिंदगी नहीं गुजरती। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर बहस, कोई अच्छी आदत नहीं है उसमें। तुम भी तो हर वक्त शोर करती रहती हो, चीखती रहती हो, चिल्लाती रहती हो। ऐसे थोड़ी चलता है।
मैं जाकर सामान नीचे रख रहा हूँ, तुम वरीशा की जाकर हेल्प करो। दानियाल को भी बताना है कि वो भी साथ चले। वो वहां भी हमारे साथ चलेगा? अभी हमारे अपने रहने का ठिकाना नहीं है, उसे कहाँ रखेंगे? उसे साथ लेकर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ छापा पड़ गया, वो धर लिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तुम जाओ वर्षा के पास। दानियाल, दानियाल। जी मामू, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, जल्दी करो, हमें कराची के लिए निकलना है फौरन। इस वक्त कराची? यार तुम्हें जो कह रहा हूं वो करो ना, जल्दी निकलना है हमें। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। महक! हाँ। वरीशा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। वो ताबिश ने फोन किया था, जो 2 बंदे पकड़े गए थे उन्होंने हल्फिया बयान दे दिया। हमें फौरन निकलना है कराची के लिए। बुलाओ उसे जल्दी। मैं बुला कर लाती हूँ। जल्दी बुलाओ, जल्दी। बेटा, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है तुम्हारे मामू और मोमानी पे, क्योंकि दोनों इतने बकलाए घूम रहे थे। मैं ये क्या कह रही हैं आप? मुसीबत में वो नहीं, मुसीबत में तो हम लोग फंस चुके हैं। आप तो अच्छी तरह जानती है कि अगले हफ्ते मेरा पेपर है। कितनी तैयारी की थी मैंने, कितनी मेहनत की थी मैंने। अभी तो वक्त आया था मेरी मेहनत का फल मिलने का, और ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेटा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम कितने परेशान हो, लेकिन मैंने जो सुना है ना, उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अल्लाह ना करे उनके किए का तुम्हें ना भुगतना पड़े। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किसका किया धरा? ये किसका भुगत रहे हैं? लोग इन्हीं का तो भुगत रहे हैं, और क्या भुगतेंगे हमने? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि इन लोगों ने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। अब 7 दिन है ना तुम्हारे बच्चा होने में, तो दुनिया ना 7 दिन में घूम कर वापिस वही आती है। वो हर चीज पे कुदरत रखता है, तो इस नामुमकिन को मुमकिन बना देगा, और फिर सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। बेटा, परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना। मगर अम्मी, ये सब कुछ कैसे होगा? ये कैसे? ये तुम्हारी सोचने की बात नहीं है। क्यों होगा, कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। उस पर भरोसा रखो, उस पर कामिल यकीन रखो, और फिर तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ। परेशान ना हो मेरा बच्चा। चल जल्दी कर, जल्दी। इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड। आ गए। दानियाल जल्दी आओ। वरीशा, तुम, दानियाल और आप इस गाड़ी में मुझे फॉलो करेंगे। रूट मैप मैंने शेयर कर दिया है, मुझे फॉलो करना, राब्ते में रहना, ठीक है? चलो। मगर डैड, मेरा मतलब है कि मैं अपनी गाड़ी में आ जाती हूँ ना। बेटा, तुम्हारी गाड़ी पहुंच जाएगी, इस वक्त नहीं है। जल्दी करो, चलो बैठो, मुझे फॉलो करो। चलो चलो जल्दी आ जाओ बेटा। शैला। जी भाभी। बेटा, नाश्ते की टेबल सेट हो गई है। वहाज और बाबा आते होंगे नीचे। बहार साहब तो कब का ऑफिस चले गए भाभी? इतनी सुबह सुबह? मैंने पूछा भी था, मगर वो इतनी जल्दी में थे कि बिना कोई जवाब दिए ही चले गए। इस लड़के के सर पर तो जैसे ऑफिस ही सवार रहता हूँ, जैसे और किसी बात की तो फिक्र ही ना हो। हद होती। मैं देखती हूँ अभी जरा। अरे भाई, क्या हो गया सुबह सुबह? ये किस बात की परेशानी है? सब खैरियत तो है? देखिए मुख्तार, मैंने कभी आपके या आपके कारोबार के मामले में कुछ नहीं बोला। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो आपने कहा था, मेहरुनिसा, तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी।
लेकिन तुम इस घर को अपना घर समझना, मेरे वालिदैन को अपना वालिदैन समझना और मेरे खानदान के लिए कभी भी परेशानी का बाइस नहीं बनना। यही कहा था ना? हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। और मैंने एक एक लफ्ज बखुशी निभाया है। निभाया है ना? हाँ बाबा निभाया है, बिल्कुल निभाया है। लेकिन आपने नहीं निभाया। मुझे आपसे शिकायत है आज। अरे भाई अल्लाह खैर करे, किस बात की शिकायत है मुझसे? मोहतारा, आपने वहाज पर कारोबार की इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, उसे ना दिन रात का होश तक नहीं रहता। और मैं यहाँ उसके सेहरे के गीत गाने के लिए तड़प रही हूँ और वो मेरे हाथ ही नहीं आता। For God's sake मेहरुन्निसा, मैंने उस पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला। हाँ लेकिन ये सच है कि उसने मेरी जिम्मेदारी का बोझ बांटा जरूर है। हाँ लेकिन इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि मैंने उसकी इस आदत का फायदा जरूर उठाया है। लेकिन मेहरुन्निसा, तुम भी जानती हो, रजा और बाबा जान की डेथ के बाद मेरा और कौन सहारा था? वहां छोटा था लेकिन मेरा सहारा तो वही था ना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए ना, कल भी वो शीरी के घर से ना बहाना करके निकल गया था। आज भी देखिए वो सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए घर से चला गया है। मुझे तो लगता है जब से इसकी शादी की बात की है ना हमने, ये हमें अवॉइड कर रहा है। जी जी, गलतफहमी है तुम्हारी। उसके दिल में ना लड्डू फूट रहे होंगे। बल्कि तुम एक काम करो, शिफा के हाथ में वहाज के नाम की मंगनी की अंगूठी पहना दो। अगर इन दोनों को वक्त दिया ना तो ये दोनों बच्चे हमें घुमाते रहेंगे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन फिर भी अब कुछ महीनों के लिए वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगा। तो मंगनी के बाद दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होगा, आगे जिंदगी भी तो प्लान करनी है कि नहीं? अरे यार, किन चक्करों में पड़ गई हो तुम। ये दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। तो अपनी ही मिसाल ले लो। बीजान ने जब मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, उससे अगले दिन हम तुम्हारे घर गए, मंगनी की अंगूठी पहनाई और बीजान ने वहीं पर शादी की तारीख तय कर दी और आज ब्याह कर तुम हमारे घर में हो। मोहतार, वो वक्त अलग था, अब का वक्त अलग है। अच्छा, मैं शीरी से फोन करके पूछ तो लूं ना कि शिफा से बात हुई उसकी कि नहीं। ऐसा किस बात की जल्दी है तुम्हें? रात को हम वहां पर थे ना। अभी शिफा सो रही होगी, वो सोकर उठेगी, उससे बात कर लेना। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मेरा नाश्ता है। खुदा का वास्ता है, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अरे हाँ, मैं तो शैला, जल्दी आओ, नाश्ता लेके साहब का। ठीक है, बीजान की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, शिफा से बात करने में कोई बुराई नहीं है। देखो, कजन्स का आपस में दोस्ती करना और शादी के बंधन में बनना तो दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो हम सोच रहे हैं, अगर वहाज और शिफा भी यही चाहते हैं तो फिर ठीक है। भाई और भाभी अगर बाकायदा आने का कहें तो तुम बड़ी आपा और भाई साहब को बुलाना। शादी ब्याह के मौके पर किसी से नाराजगी मोल लेना अच्छी बात नहीं। जी जी, बीजान ने भी यही कहा है, जब सारे बड़े इकट्ठे हो जाएंगे, रिश्ता तय हो जाएगा, तभी शादी और मंगनी की तय। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या कह रहे हो? वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी? Yes, but why you been asking? Because last night you told me ना, you're not feeling well. तुमने तो कहा कि ऑफ करूंगी, थक गई हूँ। या मैंने कहा तो था, उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर है, टीचर अटेंडेंस के मामले में बहुत सेंटी हो चुकी हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ बेटा, बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड, वापस आओ। 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो, उसको जाने दो, वापस आएगी, इत्मीनान से बात कर लेना। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, मुझे तो अभी जानना है। क्या बात है? ऑल सेट ना? बैठो। वो एक्चुअली बीजान, मुख्तार भाई और भाभी ने वहाज के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। देखो, मगर बेटा, उनका भी यही ख्याल है और हमारा भी यही ख्याल है कि हम तुम दोनों पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो। लेकिन मैं एक बात कह दूं, वहाज से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। भाई भाभी को तो मैं जानती हूँ अच्छे से, मेरी बेटी को प्रिंसेस बना के रखेंगे। उस छत के नीचे तुम्हें जिंदगी का सारा सुकून मिलेगा बेटा।
शिरीन, इसे इमोशनल ब्लैकमेल करना कहते हैं। तुम जाने अनजाने में मेरी बेटी पर दबाव डाल रही हो, उसको खुद फैसला करने दो। बाबा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है तो आप क्या कहेंगे? देखो बेटा, वहाज मेरे सामने का लड़का है। उसने इतनी कम उम्र में पढ़ाई के साथ मुख्तार भाई का कारोबार संभाला है और अपनी मार्केटिंग फर्म भी चला रहा है। तो इससे तो यही साबित होता है ना कि वहाज एक समझदार, बर्बाद और जिम्मेदार लड़का है। और बेटा, हर माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए यही चाहेगा ना कि वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ खुश हो, महफूज हो, उसे किसी चीज की कमी ना हो। मुझे पूरा यकीन है वहाज हमारी शिफा को बहुत खुश रखेगा। बेटा, अब बस तुम्हारे फैसले का इंतजार है मुझे। तुम बताओ, तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है ना? शाबाश। Now go. That's my girl. Okay, I'm going. Bye. Bye bye. Bye. कल आपने ये प्रपोजल लेटर जो है ना मुझे फाइनल करके बताना है। ठीक है? ठीक है, आप ही जाए। ठीक है, चल। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। बहाज जी बाबा। थोड़ा सा वक्त दो, मुझे तुमसे बात करनी है। आप फिर सलमान साहब जाइए, मैं आ रहा हूँ। जी आओ केबिन में चल। अरे नहीं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। आप बता दीजिए क्या बात है। अरे भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आपकी औलाद सुलझी हुई हो, मेहनती हो, समझदार हो, तो माँ बाप का सीना फख्र से फूल जाता है। लेकिन भैया, यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। भाई, तुम्हारी माँ को ये लगता है कि मैंने तुम्हें काम में इतना उलझा दिया है कि बाकी की जिंदगी के मामलात में तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें मतलब तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ मैं। बाबा, बाद में बात करते हैं ना इस बारे में। हाँ, आराम से भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि ये बात तुम अपनी माँ से करो। उसको ये लगता है कि मैंने तुम्हें ना कोलू का बैल बना के रखा हुआ है। तुम सिर्फ कारोबार में, काम में बिजी रहते हो और तुम्हें अपनी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। और अच्छी बात पता है क्या है? उसने तुम्हारी लिए लड़की पसंद कर ली और उसका नाम भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं घर आके आपसे नाम पूछ लूँ। घर आके। बाय बाबा। भाई, इसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा मुझसे। खुशी से तो मैं फुल ही नहीं समा रही। बस भाभी, अब इस नेक काम में ना देर नहीं होनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, देर की तो गुंजाइश ही नहीं है। देखे जरा, खुशी के मारे ये पूछना तो भूल ही गई, आपने वहाज से बात की है? उसका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? दरअसल अभी वहाज से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो बड़ों का फैसला होगा वही उसका होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने वहाज से बात की ही नहीं है या कोई और बात है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हें वहाज का पता है ना, काम के सिवा तो उसे किसी बात का होश ही नहीं होता। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे भाई से बात की है और वो जल्द से बात कर लेंगे। हाँ, बस मैं ये कहूंगी कि हमारी शिफा का ख्याल रखना है तुम्हें, समझी तुम? हेलो। तो अब तुम मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करो? नहीं, वो मैं दरअसल कॉल खुद ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा सुनो, आई नीड योर फेवर। हाँ कहो।
वो एक्चुअली माय कार गिविंग मी टफ टाइम, सो तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? चलो ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैं आ जाता हूँ। वैसे वो कहाँ, एरिया कौन सा? तुम्हारे ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करती हूँ, प्लीज चेक इट आउट। अच्छा ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ, बट बी केयरफुल, ओके? गाड़ी लॉक करके बैठो, ओके? ओके ठीक है। क्या वह बात हुई आपकी वहां से? बेशिफा ने तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। टाल सा दिया उसने। मैंने तो उससे कहा कि तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली गई है। तो क्या कहा वहाज ने? फिर वही सवाल। अरे भी मैंने बताया ना कि मैंने उससे कहा, तो कह रहा है कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा क्यों कहा उसने? खैर आएगा ना, मैं उससे खुद बात करती हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम खुद बात कर लो तो ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि तुमसे खुल के बात कर ले। ठीक है। कहाँ गई है? हाँ शिफा, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, कहाँ हो तुम? अच्छा तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? अंदर आ जाओ। मैं अंदर रेस्टोरेंट में हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, अंदर आ जाओ। अरे यार शिफा, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाय। शिफा, क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को? कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे साथ खाना खाने को, तो बस मैंने बुला लिया। कौन शिफा, ये क्या तरीका है बात करने का? भाई तुम्हारा दिल कर रहा था तो डायरेक्टली मुझसे बात कर लेती ना, इतनी बड़ी कहानी देने की क्या जरूरत थी? जानती भी हो मैं कितना परेशान हो गया था। ओफो, एक तो तुम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। आओ बैठो ना, मैंने कुछ ऑर्डर भी कर दिया है। प्लीज बैठो, आओ ना बैठो। वो एक्चुअली मुझे एक बात भी करनी है। हाँ ठीक, करो। मुझे देख के बात करो। क्या हो गया शिफा, लोग देख रहे हैं यार, ऐसे कौन बिहेव करता है? तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ ना बात, आंखों से नहीं सुनता हूँ। वो एक्चुअली तुम ठीक कह रहे थे, सब हमारे रिश्ते की बात कर रहे थे। मामा बाबा ने भी मेरी राय ली है। चलो अच्छा किया उन्होंने तुम्हारी राय ले ली। तुमने उन्हें बता दिया होगा ना कि तुम अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, और जब भी शादी करोगी अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के से करोगी। नहीं, I said yes. मुझे वह हाज मुख्तार अहमद कबूल है। So Mr. Wahaj, will you marry me, please? सब शरारत करने की क्या जरूरत थी? बस यूं ही, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें तंग करना भी कितना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी वहां, सो फनी। मुझे कबूल। हाँ शिफा, मुझे अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना कबूल। मैंने तो अपनी जान कब से तुम्हारे नाम कर दी थी। अभी निकाह कर ले, मस्जिद पास में ही। क्या कर रहे हो वहां, सब देख रहे हैं। तो देखने दो।
लोगों की किसको परवाह है। मुझे तो इस वक्त तुम्हारे सिवा और कोई नजर ही नहीं आ रहा, और वैसे भी अगर कोई देखता है तो उसे पता चलना चाहिए कितना बड़ा लूजर हूं मैं कि तुम्हें खुद अपने घुटनों में बैठकर मुझे प्रपोज करी। जी नहीं, ये नहीं सोच रहे होंगे, वे ये सोच रहे होंगे कि लड़की कितनी बहादुर है, भरे रेस्टोरेंट में एक लड़के को प्रपोज कर दिया और लोगों की परवाह भी नहीं की। बेमुरब्बत इंसान, मैंने प्रपोज किया तुम्हें, बोल तो ले लो। थैंक यू। बेटे, हाँ वेटर, मॉम की कॉल आ गई। हेलो, कहाँ हो तुम? बाबा तो बता रहे थे तुम ऑफिस से बहुत पहले निकल के, फिर घर क्यों नहीं आए हो? तुम्हारे रिश्ते की बात क्या कर ली? अब तुम घर ही नहीं आओगे? अवॉइड कर रहे हो हमें? अरे अरे मॉम, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप मुझ पर? मुझसे ये तो पूछे कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। कहाँ बताओ, कहाँ हो? मैं अच्छा वेट, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। हाय मॉम। मॉम, मैं इस वक्त आपकी होने वाली बहू के साथ हूँ। क्या? बीबी जान, जल्दी आए। मुख्तार, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप देख रहे हैं इसने क्या किया? मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के बैठे थे और तुमने इतना बड़ा फैसला खुद से कर लिया। अरे अरे मॉम, लिसन टू मी, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बहू ने खुद मुझे प्रपोज किया है। देख रही हैं, ये है आजकल की लड़कियां, खुद प्रपोज कर दिया। वाह। अरे मॉम, क्या हो गया आपको? आप तो इतनी नैरो माइंडेड नहीं थी। अच्छा एक बार देख तो लीजिए कि आपकी होने वाली बहू कौन है जिसने जिसने मुझे ये फूल भी दिया। ये देखिए। इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अच्छा एक मिनट, हाथ तो हटाओ। अरे देखिए, आप देखें, आप ठीक नजर आ रही है आपको? अब तो खुश हो ना? लड़का खुश हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। आमीन। चलो भैया फोन बंद कर दो और इनको प्राइवेसी दो। हाँ हाँ भाई, खुश रहो। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। यार क्या करती हो? मतलब सबको तंग करने का, शरारतें करने का ठेका लिया है तुमने। जब बहुत मजा आता है, पता तो है तुम्हें वहाँ। कमाल है यार। this? Seriously, Dad? इस घर में रहने वाले हैं हम, इतनी स्मेल आ रही है जगह जगह से, गर्मी अलग हो रही है, डस्ट, ये कैसे मैनेज होगा डैड? बेटा थोड़े दिनों की बात है, बस मैनेज कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम बहुत अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों बेकार के झूठे ख्वाब दिखा रहे हो उसको? मुझे भी ऐसी झूठी कहानियां सुनाई थी और अब इस उम्र में आकर इस डरबे में रहना पड़ रहा है। Can you please stop, मामा? हर वक्त मत शुरू हुआ करें, देख तो लें कितना परेशान है वो, कुछ एहसास कर लें प्लीज। हाँ तुम कर लो एहसास, जब यहाँ रहना पड़ा ना तब पता चलेगा। Dad, don't worry, I'm with you. जो भी होगा मिलके मैनेज कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बहुत शुक्रिया। दानियाल, ये पैसे पकड़ो, जाकर अच्छा सा खाना लेकर आओ हमारी बेटी के लिए, और जो गाड़ी में सामान है वो भी निकाल लेना। जी। और तुम जाके देखो जरा किचन और सफाई करो, देखो कहाँ से बदबू आ रही है।
या अल्लाह मेरे खुदाया। बहुत दिनों से जगह बंद है इसलिए स्मेल हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही है? भाई शीनी से मेरी बात हुई थी, वो तो पूरे ससुराल को बुला रही है। अरे तो अच्छी बात है ना बेटा, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। भाई तुम शीनी के घर से उसका हीरा लेकर आ रही हो, जो कुछ ना करो कम है। तो खुशी का मौका है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे बीजान, मैं सोची थी मंगनी की रस्म क्यों ना कर लें, फिर शादी के लिए 1 साल का वक्त ले लेंगे। आपका क्या ख्याल है? बेटा मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन तुम एक दफा बहाज से जरूर पूछ लेना। बहाज से क्या पूछना, वो तो दीवाने हुए जा रहे, वो कहेंगे मंगनी क्यों, फौरन रुखसत ही करें। आइए देख के उतरेगा। ये आलिशान बंगला देख रही हो? किसका है? ये बेंगलो तुम्हारे सगे बाप का है, रजा का। ये बेंगलो तुम्हारा है, तुम हो इस बेंगलो की असल मालिक। क्या वहाज सच कह रहा है? तुमने क्या वाकई ये हरकत की है? रजा, आप वरीशा के बाप होते हुए वहाज की बात पर यकीन कर रहे हैं और अपनी बेटी को झूठा समझ रहे हैं। वाह, कमाल है। महक, मेरे और वरीशा के बीच में मत आओ। सच सच बताओ वरीशा, क्या वाकई तुमने ये हरकत की है? क्या हुआ? जेलस हो रही हो? जेलस? माय फुट। रुक जाओ, वो गलती मत करो जो तुम्हारी मां ने की थी। उससे भी जज्बातीपन का मुजाहरा किया। अगर उसने ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो आज तुम्हें ये लड़ाई ना लड़नी पड़ती। ये लोग मेरी माँ से तो जीत गए, मगर मुझसे नहीं जीत पाएंगे। इनका तो वो हश्र करूंगी कि याद रखेंगे सारी जिंदगी। वो देखो तुम्हारा कजन वहाज। वहाज? स्टॉप इट वहाज, तुम्हें क्या हो गया? स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्या? ओ सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हो गया? इश्क हो गया है मुझे, मोहब्बत हो गई है, दीवानगी हो गई। ये कैसा इश्क है तुम्हारा? हॉर्न से हाथ हटाओ यार। हटा तो दिया है, और सुनो, ये इश्क जो होता है ना, इसकी कोई टाइप वाइप नहीं होती है, ये तो बस होता है, और जिसको हो जाता है उसको होता ही रहता है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? सीन था कि तुम्हारे अंदर किसी सलीम की रूह आ चुकी है। किसी सलीम नहीं, बेइज्जती मत करो। शहजादा सलीम। चलो ठीक है, शहजादा सलीम आउट, वहाज इन। अब बताओ क्या ख्याल है, कहीं चलें क्या? क्या मतलब कहाँ चले? चुपचाप तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ोगे और खुद ऑफिस जाओगे, समझ आ रही है तुम्हें? यूनिवर्सिटी? और सुनो,
मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ या कोई नौकर। कहाँ गई? चलो यार मैं कोई ड्राइवर हूँ तुम्हारा यार। यस लेट्स गो। शिफा सुनो, मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा अचानक से मेरे साथ डिनर पे जाने का प्लान बन सकता है तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पे तो लेके जा सकता हूँ ना। चलते हैं। वहाँ आज नहीं, प्लीज प्लीज। देखो आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मेरी जो टीचर है वो बहुत खड़ूस है, तो जब बस ये डर है कि वो मुझे फेल ना कर दे। तो फेल हो जाओ ना। पता है मेरी फैंटेसी रही है बचपन से। मेरी फैंटेसी ये थी कि मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे फेल हो जाए। तुम फेल हो जाओ ना, मेरी फैंटेसी पूरी हो जाएगी। तुम पागल हो आज? पागल तो हूँ मैं। अभी गाड़ी रोको, अगर नहीं रोकोगे ना तो मैं चलती गाड़ी से ना छलांग मार दूंगी, मैं बता रही हूँ। कूद जाओगी? हाँ चलो कूद। वहाँ स्टॉप। अरे क्या कर रहे हो? स्पीड स्लो करो। तुम बिल्कुल जंगली बिल्ले बन जाते हो। तुम मुझे वहाँ मुख्तार अहमद को धमकियां दे रही हो और तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। तुम कूदो 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 कूदो। करो, डोंट डू दिस प्लीज। ये लो। वहाँ लेकिन वो ब्रेकफास्ट वाला प्लान। ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। मजाक कर रहा था। I was just teasing you. मैं चाहता हूं कि तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हो, इसलिए जाओ खूब दिल लगा के पढ़ाई करो एंड मेक मी प्राउड। लेकिन सुनो, उसके बाद लंच मेरे साथ करोगी, प्रॉमिस? ओके बॉस। हाँ जी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या करो? सब देख रहे हैं, क्या शरारत है? छोड़ो। सब देख रहे हैं? चलो अच्छी बात है, सबको देखना भी चाहिए। अगर कोई पूछे कि ये कौन था तो उनसे कहना मेरा होने वाला शौहर है। ये आशिकी हम बाद में भी कर सकते हैं। अब मैं जाऊं प्लीज? जाना जरूरी है क्या? जी। अच्छा चल जाओ। हाँ हाँ, सी यू देन मेरे आशिक। बाय बाय। बीजान देखें कितना नफीस काम है ना। वाकई कितना बारीक काम है। घोटे और तिल्ले का आजकल बनाता कौन है इतना बारीक? ये भाई शिफा की फेवरेट डिजाइनर है। अब वो शिफा का जो ग्रुप है ना, इन्हीं के लिए तो मटेरियल बनाते हैं। अच्छा, शिफा का जैसे ही उसने नाम सुना उसने बोला मैं तो पेमेंट नहीं लूंगी। मैंने बोला नहीं भाई, मेहनत की हक बनता है तुम्हारा। अरे यार जफर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बीजान चाह रही थी कि शिफा और वहाज की मंगनी यहाँ पर हो। अब अगर तुम बीजान से अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। भाई शिफा सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी बेटी है। अब रस्म वहां पर हो या यहाँ पर हो क्या फर्क पड़ता है? भाई हम सब की तो यही दुआ है कि ये दोनों बच्चे खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छा अब छोड़ो, सारी बातें खत्म करो, जल्दी से यहाँ पर आओ। बहुत सारे मामलात हैं जो मिलकर देखने हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सुन लिया बीजान? जफर ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे हम कोई पराए हो, या ऐसे लड़के के वालिदैन जो मंगनी का खाना न मिलने पर ताने देंगे। भाई जफर भाई का खानदान भी तो इतना बड़ा है ना, और ऐसे मौकों पर तो लोगों की आंखें लगी रहती हैं। जैसी मौका मिले एक की चार सुना दो। इसीलिए बेचारे सोच रहे होंगे। अच्छा खैर छोड़िए, ये क्या बाजार लगा रखा है? अरे वो शॉपिंग की है ना शिफा के लिए। बीजान मैं तो सोच रही हूँ कल ही जाकर दें सारा सामान। अच्छा ना सर, ट्राई भी कर लेगी। ठीक है ना? वैसे आपस की बात है, जितनी तैयारियां जफर वहां कर रहा है उतनी आप यहाँ पर कर रही हैं, तो रुखसती क्यों नहीं कर लेते? एहतमाम तो पूरा। सच पूछो तो मेरी भी यही ख्वाहिश है, बल्कि मैंने शीरी से बात भी की थी। कहने लगी कि जफर की छोटी बहन इतनी जल्दी में पाकिस्तान आ नहीं सकती, और साहिरे के भाई इतनी बड़ी खुशी है, बगैर बहन के कैसे मनाएगा? वरना तो मैं शीरी पे जोर डाल के करवा लेती। अरे बीजान मेरा भी सोच ले, इतनी सारी तैयारी इतनी जल्दी कैसे करूंगी? अकलौता बेटा है मेरा, बहुत अरमान है मेरे। अरे भाई अरमानों के रजिस्टर भरे हुए हैं, एक एक पूरा करेंगी है। अल्लाह ताला मेरी मेहरुन्निसा के सारे अरमान पूरे करे। आमीन। बस ऐसे मौकों पर मुझे अपना रजा बहुत याद आता है। काश उसका खानदान भी होता, कम से कम वरीशा ही साथ होती।
बेजान वरीशा को इस तरह से याद मत किया करें। रजा की रूह को तकलीफ पहुंचती होगी। बस दुआ करें कि वरीशा जहां है खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, आबाद रहे। बस यही काफी है। आमीन। खैर छोड़ें, अच्छा दिखाएं और क्या क्या है। वरीशा, वरीशा तुम्हारा खाना तैयार है, यहाँ ला दूं या टेबल पे लगा दूं? हाँ क्या? वरीशा क्या, इधर आओ, दिखाओ मुझे क्या हुआ है मेरी जान? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? एक्चुअली आई फील सॉरी फॉर यू। क्या हुआ है? मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे तो बताओ। मामा, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, आपने कितना कुछ सहा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं मामा? बस यही कहती रही कि पापा की डेथ के बाद आपने मुझे पाला, आपने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी और मुझे कभी भी डैड ने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे बेटियों की तरह पाला। डैड ने मेरा कितना किया मामा। वरीशा क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या कोई बात हुई है? वो एक्चुअली मामा, वो मैं डैड के साथ पापा के घर गई थी। मामा वो बड़ा आलीशान बंगला है, मैंने कितने सालों बाद देखा, और उस घर में वो सब लोग रह रहे हैं और हम यहाँ इस घर में रह रहे हैं जहाँ हमारा दम घुट रहा है। और वो वहाज कितनी आसानी से मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है, मेरे घर में रह रहा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका गला दबा दूं, उसका सर फाड़ दूं। मामा वरीशा, तुम क्या कह रही हो? ये तुम वहां गई थी, वहां तुम्हें किसी ने देखा, तुमसे बात की? ये तुम मुझसे पूछे बगैर क्यों गई थी वहां? मामा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मुझे नहीं देखा, कोई मुझसे नहीं मिला, मैं बस डैड के साथ गई और वो बाहर से ही हम देखकर आ गए थे, कुछ हुआ नहीं। हाँ ठीक है, वो तो। वरीशा मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों से मिलो। वो लोग तब भी हमसे नफरत करते थे और आज भी हमसे नफरत करते हैं। और ये महमूद ने क्या हरकत की है? क्यों किया उसने? मुझसे पूछा क्यों नहीं? किससे पूछ के किया उसने ये सब? मैं पूछती हूँ उससे जाके। लिसन टू मी मामा, रुकिए, वेट। बेस्ट ऑफ लक डैड, मैंने तो अपना काम कर दिया, आई होप आप संभाल लें। शिफा बेटा, कितनी देर में फ्री हो रही हो तुम? क्यों, खैरियत है सब? कोई काम है आपको अम्मी? हाँ, वो एक्चुअली एक अदद बेटी है मेरी जिसकी एंगेजमेंट है, तो तकरीब है उसके लिए, उसके ससुराल वाले आएंगे, फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, तो मैं सोच रही थी कि उसकी एंगेजमेंट का ड्रेस खरीद के ले आऊं। तो प्लीज जरा चलो तुम मेरे साथ। प्लीज अम्मी, आप देख रही है ना यहाँ मैं काम कर रही हूँ। बेटा तुम अपने काम बाद में कर लेना, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी परेशान हूँ, इतने सारे काम पड़े हुए। और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और बीजान की गेस्ट लिस्ट तो बढ़ती ही चढ़ी जा रही है। प्लीज तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही है? शिफा आंटी ठीक तो कह रही हैं, तुम प्लीज जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे सब कुछ, तुम टेंशन मत लो इस चीज की। अच्छा चलिए आप ऐसा करें, आप जाए, मैं बस चेंज करके आऊँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू ईशा। नो प्रॉब्लम आंटी। तुम होश में तो हो महमूद? तुम क्या करते फिर रहे हो? वरीशा को वहां क्यों लेकर गए थे? मैग तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। रिलैक्स माय फुट। महमूद तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कसम खाकर उस घर से निकली थी कि मैं उस जहन्नुम में कभी वापस नहीं जाऊंगी, और अब तुम वरीशा को ही उस जहन्नुम में धकेल रहे हो।
जो नुकसान किया है तुमने किया है, तुम ही उसे पूरा करोगे। मेरी बेटी का तो इस्तेमाल ना करो। तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए कोई भी बात तुम्हें समझाना, तुम्हें बताना बिल्कुल फजूल है। बात तो तुमको अभी इसी वक्त मुझसे करनी पड़ेगी। जो कुछ तुमने उसे बताया है वो उस पर यकीन कर कर बैठी हुई है। महमूद, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, वो तुम्हारी बात का यकीन करती है। तुम जो भी कुछ उसे बताते हो वो पत्थर पर लकीर समझती है। प्लीज महमूद, उसकी फीलिंग से मत खेलो, बहुत मासूम है मेरी बच्ची। मैं उसकी फीलिंग से नहीं खेल रहा हूं, मैं उसे उसका हक दिलाना चाहता हूं, जो जायज हक है उसका। अभी तुमने कहा ना कि वो तुम्हें सगी माँ का दर्जा नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं करती, वो इज्जत नहीं करती जो तुम डिजर्व करती हो। और तुमने ये भी कहा है कि वो तुम्हारे गले लगकर रोई है। इसका मतलब तो यही है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए एहसास है, बेटी वाली फीलिंग्स हैं। महक, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसकी बारी है कि इस डरबे से तुम्हें निकाल कर महल में लेकर जाए। हाँ, ये बात तो है। पहली बार महमूद उसने मुझे गले लगाया, प्यार किया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, एहसास देखा है। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, अब तुम खुश होने के बजाय परेशान हो रही हो। मगर महमूद, तुम्हारी बात पर वरीशा यकीन कर सकती है, वहां लोग यकीन नहीं करेंगे। वहां सब लोग हकीकत जानते हैं कि वो घर मैं अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी, और जिस जायदाद की तुम बात कर रहे हो वो हमें मिल चुकी है। अगर वहां हमारे लिए कुछ रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। महक, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं, और तो कोई नहीं जानता ना। हाँ, तो अगर तुम वरीशा को वहां भेजोगे तो वो सारी हकीकत उसको बता नहीं देंगे। बेफिक्र रहो, वरीशा उनकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। महमूद, ये तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? तुम जानते हो कि उन्होंने मुझे और वरीशा को कभी दिल से कबूल नहीं किया, और ना ही अब करेंगे। अभी तो तुमने मुझे कहा है कि मैं वरीशा से जो कुछ भी कहता हूँ वो बात उसके लिए पत्थर पर लकीर होती है। अगर तुम मेरा साथ दो ना, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा किया ना, तो हम दोबारा फर्श से अर्श पर चले जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो।